आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। बेटा कैसे हो आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा इस्लामियात का लेक्चर है। 8वां हफ्ता हमारा स्टार्ट हो चुका है। बाब चहारम इखलाको दाब, उसका पहले हमने चैप्टर किया था सखावत की फसीलत और बुखल की मजम्मत। आज इंशाल्लाह इसका सेकंड सबक जो है ना म्याना रवी करेंगे। म्याना रवी की जस्ट रीडिंग करेंगे। और बेटा रीडिंग ही सब कुछ होता है। जब आप अच्छे तरीके से रीडिंग कर लेंगे तो आपको अल्फाज के मायने भी आना चाहिए और शॉर्ट क्वेश्चन भी आने चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन भी आने चाहिए और रीडिंग बुक वर्क भी आना चाहिए। ठीक है, इसलिए रीडिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया करें। बेटा टर्न द पेज 58। म्याना रवी। म्याना रवी का मायने है दरमियानी रास्ता। इससे मुराद ये है कि ज़िंदगी गुजारते हुए तमाम मामलात में दरमियानी रास्ता ही अपनाया जाए। म्याना रवी इत्दाल पसंदी है। ये ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन असूल है। कुरान में अल्लाह ताला का इरशाद है वक़्सिद फ़ी मशीका, सूरत लुकमान। और अपनी चाल में तदाद किए रखना या रहना। म्याना रवी का ताल्लुक़ ज़िंदगी के तमाम शोबों से हैं, जिनमें से चंद एक दर्ज ज़ाल हैं। इबादत में म्याना रवी। इस्लाम में इबादत और बंदगी करने के जितने भी औकात मुकर्रर किए गए हैं, औकात वक़्त की जमा है, इनमें इत्दाल और म्याना रवी का बेहद ख्याल रखा गया है। इस्लाम की तालीमात इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक हैं। दीन इस्लाम इबादत में म्याना रवी और इत्दाल की तालीम देता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाज़ सहाबा कराम इबादत में बहुत आगे बढ़ गए हैं, रात भर नवाफिल पढ़ते हैं और सारा दिन रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके ज़रिए पूरी उम्मत को म्याना रवी का दर्स देते हुए इरशाद फरमाया, नमाज भी पढ़ो, आराम भी करो, नफल रोज़ा भी रखो, कभी छोड़ भी दो। बेटा नफल रोज़ा कहा गया है। रमज़ान के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं ना, उनसे कोई नहीं मना कर सकता ना। नफल रोज़ा भी रखो और छोड़ भी दो। तुम पर, तुम्हारे जिस्म पर और तुम्हारी बीवी बच्चों का भी हक़ है। मैं नफली रोज़ा रखता भी हूँ, छोड़ भी देता हूँ। मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, आराम भी करता हूँ, और तुम सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। यानी कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अब इबादत में म्याना रवी होगी। नेक्स्ट है मुआशरती ज़िंदगी में म्याना रवी। इस्लाम माशरती ज़िंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं और रवैयों में म्याना रवी की तालीम देता है। मसलन इखलाकी म्याना रवी ये है कि गुफ्तगू में आवाज़ ना ज़्यादा बुलंद हो और ना बहुत ज़्यादा आहिस्ता, चलने फिरने में गुरूर तकब्बुर ना हो, खाने पीने में बेसब्री का मुजाहरा ना किया जाए। अब ये आगे आपका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी है। इखलाकी म्याना रवी से ये भी है कि दूसरों से गुफ्तगू करते हुए सिर्फ अपना मौक़िफ़ ही दुरुस्त ना समझा जाए, दूसरों की बात करने की भी समझने की कोशिश की जाए। दूसरों के आराम सुकून का ख्याल रखना, जानने वाले और ना जानने वालों के साथ मुनासिब तरीके से बात करना और उनके लिए आसानियाँ पैदा करना म्याना रवी है। मुआशी ज़िंदगी में म्याना रवी। मुआशी म्याना रवी ये है कि ना फजूल खर्ची की जाए और ना ही कंजूसी से काम लिया जाए। इस्लाम ने मुआशी मसाइल का हल म्याना रवी इख्तियार करने में तजवीज़ किया है। सखावत और फ्याजी से बेहतर कोई चीज़ नहीं, लेकिन इस्लाम ने इस अमल में भी बेअतदाली से परहेज़ किया है और इसको अच्छा नहीं समझा कि दूसरों को देकर खुद इतने मुहताज बन जाओ कि भीख मांगने की नौबत आ जाए। इरशाद बारी ताला है, और अपने हाथ को ना तो गर्दन से बंधा हुआ यानी कि बहुत तंग कर लो कि किसी को कुछ दो ही नहीं, ना बिल्कुल खोल ही दो कि सभी कुछ दे डालो। ये अंजाम ये हो कि और इसका अंजाम इस तरह हो कि मलामत ज़दा और दर्दमांदा होकर बैठ जाओ। आजकल लोग ऐशो इशरत की ज़िंदगी पसंद करने लगे हैं और अपनी आमदन बढ़ाने की वजह से हलाल और हराम की भी तमीज़ नहीं करते, जिसकी वजह से माशरे में कई बुराइयां जन्म ले रही हैं। अगर लोग म्याना रवी इख्तियार करें और अपनी जायज़ ज़रूरियात के अलावा फजूल कामों में पैसा ज़ाया ना करें तो बिला वजह की बेचैनी का खात्मा हो सकता है। अब आगे सूरत फुरकान की आयत का तर्जुमा मैं आपको सुनाती हूँ। और वो जब खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं और ना वो तंगी को काम में लाते हैं, बल्कि इत्दाल के साथ ज़रूरत से ज़्यादा ना कम। हमें भी चाहिए कि हम इस्लाम के सुनहरी असूल म्याना रवी को अपनाएं। इससे ना सिर्फ हमें ज़िंदगी में सुकून और आराम नसीब होगा, बल्कि दूसरों के लिए भी हम बेहतर किरदार अदा करने के काबिल हो सकेंगे। इत्दाल और म्याना रवी अपनाने से इंसान की शख्सियत और किरदार में बुलंदी आती है। म्याना रवी अपनाने से फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की अदायगी खुश असलूबी से अंजाम दी जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत और तबाह करके ही ज़िंदगी में हकीकी खुशियों से फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मामला में म्याना रवी को ही अपना शार बनाया। बेटा ये था आपका चैप्टर म्याना रवी।
میں نے آپ کو ریڈ کر کے بتایا ہے، لیکن آپ نے اس کے باوجود اس کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے اور مشکل الفاظ کے معنی بھی رکھنے ہیں، اور جو آپ کو اس کے معنی کی نہیں سمجھ آ رہی ہے، کسی بات کو آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پڑے تو آپ مجھ سے ٹیکسٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اور ویسے بھی انشاءاللہ 7 جون کو آپ لوگوں کا آن ہے، تو ہم انشاءاللہ کلاس میں بیٹھ کے بھی اس کو ڈسکس کر لیں گے۔ جس چیپٹر کا آپ کا ریویژن ہوگی یا ٹیسٹ ہوگا، ہم اس کو دوبارہ سے لیکچر دے کے نا تو آپ کو نا بتا دیں گے، تاکہ جو بھی کمی بیشی ہے نا وہ دور ہو جائے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ہیو اے نائس ڈے، اللہ حافظ۔